दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जहाँ पे हम लोग रोज़ मॉर्निंग सुबह में जो करंट अफेयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होता है न्यूज़ में उसको कवर करते हैं बहुत ही कम समय में। तो अगर आपको बहुत ही कम समय में डेली करंट अफेयर्स का तैयारी करना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज का पहला जो न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है वो है कि आरबीआई ने दूसरी बार रेपो दर में की 0.25% की कटौती। तो जो आरबीआई है वो रेपो रेट आप जानते हैं कि आरबीआई द्वारा अलग दूसरे बैंकों को जो दिया जाता है लोन, उसमें जो ब्याज दर गिना जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो वो पहले कितना था, 6% था उसका रेपो रेट। ठीक है, तो अब 6.5% था जो अब कम होकर 6% रह गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में आरबीआई द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट दर कितनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6%। इससे पहले कितना था, 6.25%, जिसमें 0.25% कम हो गया और 6% अभी है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक किया गया लॉन्च। तो 2022-23 का जो रिपोर्ट है उसमें जो पंचायतों का जो उन्नति सूचकांक है कि पंचायत कितना डेवलप हुआ है, उसमें कितना कम गरीबी है, उसके लिए एक सूचकांक जारी हुआ है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर ए श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला, यानी किस राज्य का पंचायत सबसे ज़्यादा उन्नत किया है, यानी वहाँ पे गरीबी कम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कि उड़ीसा में 61,000 करोड़ रुपये के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की घोषणा। यानी जो इंडियन ऑयल जो ये IOCL है ये उड़ीसा में क्या बोलते हैं, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का स्थापना करेगा, कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, और इसके लिए खर्चा कितना हो रहा है, 61,000 करोड़ रुपया। ठीक है, ताकि हम लोग कहीं से पेट्रोल मंगाते हैं तो उसको रिफाइन करके यहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ का जो पेट्रोल है उसको रिफाइन करके फिर भेज सकते हैं। ठीक है, उसके लिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 61,000 करोड़ रुपये के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रारंभ करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा में प्रारंभ करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आज का जो न्यूज़ है ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि भारत वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाला बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। तो भारत जो सौर ऊर्जा और जो पवन ऊर्जा है उससे क्या बोलते हैं, बिजली उत्पादन करने वाला तीसरा देश बन गया। ठीक है, इससे पहले कौन कौन है, सबसे पहले है चीन। ठीक है, सबसे पहले है चीन जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है सौर ऊर्जा और बिजली। ठीक है, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा को दोनों मिला के सेकेंड स्थान में आता है USA और थर्ड में आ गया है कौन, अब भारत। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला। तो इसमें कौन सा स्थान मिला, थर्ड स्थान मिला किसको, भारत को। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पहला स्थान है चीन का और दूसरा स्थान किसका, USA यानी अमेरिका का। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, अगला न्यूज़ है कि बिलो बेट होता है, बेड बनाने का जो लकड़ी जो हल्का होता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है ये बेड, बिलो बेड। शिकारा सहित 8 पारंपरिक कश्मीरी उत्पादों को मिला GI टैग। तो 8 कश्मीर के जो 8 उत्पाद हैं उनको GI टैग मिला है, उसके वो 8 वस्तुओं में से बिलो बेड भी शामिल है। ठीक है, हल्का लकड़ी से बनने वाला बेड। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में GI टैग प्राप्त बिलो बेट को मिला है, और किसको, नमदा को मिला है, गब्बा को मिला है, ट्वीड को मिला है, और क्रूवेल का संबंध किससे है। तो ये कहाँ का है, ये है कहाँ का, जम्मू एंड कश्मीर का। बिलो बेट, नमदा, गब्बा, उसके बाद ट्वीड, क्रूवेल का संबंध कहाँ से है, ये कश्मीर से, ये कश्मीर का है। ठीक है,
तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको जीआई टैग मिला है। तो इसके अलावा और जो नया न्यूज़ है जो इम्पोर्टेंट है ये भी, कि यूएसए के वैज्ञानिकों ने 10,000 वर्षों से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को किया पुनर्जीवित। आपको पता होगा, अभी ये न्यूज़ सुर्खियों में है कि जो यूएसए के वैज्ञानिक हैं वो भालू का जो 10,000 वर्ष पहले लुप्त हो चुके हैं उस प्रकार के भेड़िए को, जो वाइट वाइट भेड़िया होता है जो बर्फ़ में रहता है, उसको फिर से बनाए हैं। ठीक है, वो जीन थेरेपी के सहयोग से फिर से वो ख़त्म हो गए थे यहाँ पृथ्वी से, तो उनको फिर से उत्पादन किया गया है, बनाया गया है जीन थेरेपी के माध्यम से। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में 10,000 वर्ष से मृत हिमयुग के डायर वुल्फ को कहाँ पुनर्जीवित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए, अमेरिका में। ठीक है, ये एक भेड़िया है। ठीक है, इसका नाम क्या है, डायर वुल्फ। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, वाइट वाइट होता है, ये बर्फ़ में रहता है। इसके अगला न्यूज़ है कि हार्टलैब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुस्तकों में शॉर्ट लिस्टेड होने वाली बनी पहली कन्नड़ पुस्तक। मतलब अभी जो हार्ट लैम्प है, ये एक पुस्तक का नाम है, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके लिए ये नामित हो गई है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए। कौन, हार्ट लैम्प पुस्तक, और ये कौन भाषा की है, कन्नड़ भाषा की। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी पुरस्कारों में शॉर्ट लिस्टेड होने वाली पहली कन्नड़ भाषी पुस्तक हार्ट लैम्प के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है, बानू मुश्ताक। कौन है, बानू मुश्ताक इसके लेखक है, किसके, हार्ट लैम्प के। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट जो आज का न्यूज़ है वो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का क्या उद्घाटन। तो देश का पहला हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, जम्मू कश्मीर में, और ये जितेंद्र सिंह मंत्री ने किया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है भारत के स्काईरूट ने विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का किया सफल परीक्षण। जो स्काईरूट है, कंपनी है स्काईरूट, वो विक्रम-1 रॉकेट में कलाम 100 इंजन का यूज करके परीक्षण कर लिया है। ठीक है, विक्रम से आप जानते हैं विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया विक्रम-1, और कलाम जानते होंगे कि अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो इसका परीक्षण हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी ने। ठीक है, स्काईरूट एरोस्पेस कंपनी में, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आज का न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेपाल में हुआ तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन। तो आपको पता होगा बिम्स्टेक वो देशों का समूह है जो बंगाल की खाड़ी के आसपास आता है। ठीक है, जिसमें नेपाल और भूटान भी शामिल है। तो इसका जो कृषि सम्मेलन हुआ है बिम्स्टेक देशों का, तो वो अभी कहाँ हुआ है, वो अभी नेपाल में हुआ है। ठीक है, नेपाल का राजधानी कहाँ, काठमांडू में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है हाल ही में तीसरा बिम्स्टेक कृषि सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो कहाँ हुआ है, ये हुआ है नेपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल।